हेलो, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको सोचना है और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या क्या होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप लोग वीडियो लेक्चर देखते हैं तो हमेशा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए जितने भी शेयर करते हैं व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, जहाँ भी हो हेल्प करने का कोशिश करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि उसके बारे में क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन जो भी होगा आपका किस पे बेस्ड ऑन होगा? क्वेश्चन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पर। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो जाएगा यहां से एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। और एक चीज खास बात और हम लोगों को पढ़ना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ हो, जो भी देखेंगे इसमें हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहला पूछ सकता है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आप कहीं निकाल रहे हैं, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जानते हैं के ए वैल्यू होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पी के ए। एक वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इसमें आपको पी के ए वैल्यू भी पूछ सकता है, के ए वैल्यू भी पूछ सकता है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है। तो सेम क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे हो बेसिक स्ट्रेंथ, अगर यहां से क्वेश्चन हो जाए बेसिक स्ट्रेंथ का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा के बी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहां पर पी के बी। यही इंपॉर्टेंट है कि सेम क्वेश्चन में आपको के बी वैल्यू भी पूछ सकता है, के ए वैल्यू भी पूछ सकता है। डिफरेंट आपका सोचना पड़ेगा, आपको सोच के आपको बनाना पड़ेगा। जनरली तो हम लोग जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को कौन सपोर्ट करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन सपोर्ट करता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको बनाने का। और एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में, देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आसानी से आपको पता चलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसमें कोशिश करके समझने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है आपको यहां पर दे दिया है OH है। तो अगर OH का क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिक सा बात है एसिडिक स्ट्रेंथ का ही क्वेश्चन होगा। और यहां पर दे दिया है एक OH यहां भी है और आपका यहां पर क्या है? Cl है। इसके बाद यहां पर ले लेते हैं एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहां पर दे रहे हैं COH और ऑप्शन डी में दे रहे हैं, यहां पर मान लीजिए यहां पर भी Cl ले रहे हैं और यहां पर ले रहे हैं COH। तो अगर चार ऑप्शन दिया है आपको, चार ऑप्शन में मान लीजिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ है, चार आपको जो भी चीज दिया गया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो तो एक पार्ट एल्कोहल दे दिया है, दूसरा पार्ट आपका एसिड दे चुका है। तो ऑटोमेटिक सा बात है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें जनरली आपको देखना होगा क्लोरीन यहां भी है, क्लोरीन यहां भी है, इधर वाला पार्ट में तो आपका कुछ लगा हुआ नहीं है। तो इसमें ज्यादा सोचने का कोई जरूरत नहीं है, आप डिफरेंट वे से आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो एक एल्कोहल है और एक एसिड है, ये तो फिक्स हो गया कि एक एल्कोहल है और एक एसिड है, नाम ही एसिड है तो एसिडिक ज्यादा होगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा तो जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछ दिया जाए किसका ज्यादा होगा, एक एल्कोहल वाला पार्ट है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो OH से हमेशा ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? COOH का सबसे ज्यादा होगा। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होगा, तो एल्कोहल से ज्यादा हो रहा है। एक ही हो गया।
दूसरा वे में अगर सोचिएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब देखिएगा तो जनरली H रिलीज करेगा। तो अगर आप H को रिलीज कर दीजिए तो H को रिलीज करिएगा तो यहां O माइनस आएगा, और यहां पर अगर आप रिलीज करिएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो यहां पर आ जाएगा O माइनस। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, माइनस है, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहां पर है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू आर इफेक्ट। तो यहां तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यदि आर इफेक्ट इसमें शो कर रहा है और इधर वाले में आर इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इधर का एसिडिक ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे भी ज्यादा होगा। अब चलते हैं बाद बाकी हम लोग चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और किस क्या सोचना है इसमें। क्लोरीन, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो दोनों कम होगा, ये दोनों से आपका C और D से कम होना चाहिए A और B का, ये तो फिक्स हो गया। इसके बाद हम लोगों को सोचना क्या है कि हम लोग जनरली जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M +I और होता है +M। तो अगर जनरली आप देखिएगा तो इसमें -I लगा हुआ है। क्लोरीन जानते हैं, क्लोरीन में जो भी क्लोरीन आप देख पा रहे हैं तो क्लोरीन में M इफेक्ट काम करता नहीं है, तो केवल और केवल -I इफेक्ट काम करेगा और -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो जब दोनों ऑप्शन में आप चॉइस करिएगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा B और इसके बाद A। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो सबसे ज्यादा तो नीचे वाला होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सबसे ज्यादा D होगा क्योंकि इसमें भी Cl लगा हुआ है, तो यहां का आंसर आ जाएगा D, इसके बाद C, इसके बाद B और इसके बाद आपका आ जाएगा A। इस तरह करके आप आसानी से दे सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो यहां से हम लोग देख पाए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के अलावा पूछता Ka वैल्यू, अगर Ka वैल्यू यहां से पूछता Ka वैल्यू, तो Ka वैल्यू किसका ज्यादा होता, तो ऑटोमेटिक है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका Ka वैल्यू भी ज्यादा होगा, तो आंसर सेम आएगा D C D A। और अगर आपको पूछ देता pKa वैल्यू तो सेम उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa है, तो यहां से आप रिवर्स कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। तो यहां से डिफरेंट क्वेश्चन, अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसमें से आपको K वैल्यू पूछ सकता है, pK वैल्यू पूछ सकता है, तो आप इस तरह अरेंज करके आप इसको बता सकते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से आप बता पाइएगा किसमें क्या हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन करने से ही आपको क्लियरिटी होगा कि कहां पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन को देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दे रहा है एल्कोहल का ही केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका एक फिनॉल ग्रुप है, यहां पर OH दे रहा है, B नंबर में आपको दे रहा है यहां पर क्या है, OH है, यहां पर लगा रहा है NO2, NO2 का स्ट्रक्चर बना लेंगे बाद में। और यहां पर मान लीजिए आपको दे रहा है, यहां पर हो गया आपका क्या हो जाएगा, OH तो रहेगा, यहां पर मान लीजिए दे रहा है NO2 और यहां पर है OH और यहां पर दे रहा है NO2। चार ऑप्शन आपके पास है और आपको स्ट्रेंथ बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। यदि ज्यादा आप कुछ नहीं जान पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर बैठिएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले तो क्वेश्चन को हम जिस पैटर्न पे जानते हैं उसी पैटर्न पे बनाते हैं। तो जनरली हम लोग क्या जानते थे पहले से कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, -I -M
प्लस आई और यहां पर हो जाएगा प्लस एम। ये तो जनरली हम लोग पहले से भी जान रहे हैं और हमेशा किसी भी क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करते हैं, जो भी क्वेश्चन हो इस तरह का आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आ रहा है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो समस्या बाद में हम लोग क्रिएट करके देखेंगे क्या हो सकता है। अभी तक क्या बनाते हैं क्वेश्चन। पहला ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ए स्टैंडर्ड है, पहला स्टैंडर्ड हो गया। ऑप्शन बी में अगर देखिएगा तो यहां पर दोनों काम करेगा, माइनस एम, क्योंकि हम लोग जानते हैं NO2 का जो स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है, जो NO2 आपको दिख रहा है इस फॉर्म में आपको दिखेगा। तो NO2 का यही स्ट्रक्चर है, तो डबल बॉन्ड है तो माइनस एम होगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो माइनस आई होगा। किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? माइनस एम का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ये तो पहले से भी आप जान रहे हो, यहां तक हो गया। ऑप्शन सी में अगर चलिएगा, ऑप्शन सी को अगर ध्यान से देखते हैं तो सी ऑप्शन यहां है, यहां भी एम काम करेगा, तो सी ऑप्शन में वही लफड़ा है, माइनस एम है, ग्रेटर देन है, और यहां पर भी माइनस आई होगा। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह में कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं डी नंबर ऑप्शन पे। तो अगर डी नंबर ऑप्शन आप देखिएगा तो यहां NO2 लगा हुआ है और इस पोजीशन को मेटा बोलते हैं। तो जनरली डी ऑप्शन में चलेंगे तो मेटा पोजीशन है, और अगर मेटा पोजीशन है तो आप आसानी से बता सकते हैं इस पे एम काम नहीं करता है, ओनली यहां पर कौन काम करेगा? माइनस आई। ये क्लियर हो गया, माइनस एम स्टैंडर्ड है और माइनस आई है। बी, सी और डी में तो आपको कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। इस ऑप्शन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बता सकते हैं सबसे मैक्सिमम किसका होगा, बी और सी का होगा। ये तो बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां भी माइनस एम है, और माइनस एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब यहां पर एम इफेक्ट नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एम इफेक्ट के बारे में पूछे तो एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आंसर बी और सी आ जाएगा सबसे ज्यादा। मतलब यहां पर अगर बी और सी को एक जगह रखिए ग्रेटर, क्योंकि बी और सी को अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं तो ऑटोमेटिक वही लेंगे। इसके बाद डी आएगा, क्योंकि माइनस वहां पर आई काम कर रहा है, माइनस आई काम कर रहा है, माइनस एम काम तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई माइनस एम ज्यादा होगा तो एम तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, तो बी और सी सबसे ज्यादा। इसके बाद कौन आ जाएगा? माइनस आई किस में है? डी वाला में। इसके बाद आ जाएगा स्टैंडर्ड। चलिए यहां वाला ऑप्शन को हम लोग क्लियर किए। फिर हम लोग जानते हैं एम इफेक्ट अगर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तब हम लोग चेक करेंगे आई को। अब हम आई को चेक कर सकते हैं, तो आई जब चेक करिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी और सी। तो बी और सी को देख रहे हैं तो माइनस आई ज्यादा कम यहां करेगा, कम डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं। अब चेक करना है माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस। तो यहां पर तो डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस चेक कर लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बी ज्यादा पावरफुल होगा, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इतना कर लिए, जितना हम लोग जानते थे उसी के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में लफड़ा क्या है? इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसमें एच बॉन्डिंग बन रहा है। तो इस आंसर को तो अभी गलत कर दीजिए, ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया, मतलब बनाने के बाद भी गलत हो गया। ठीक है, हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में? एक्चुअली होता क्या है, एट ऑर्थो पोजीशन एच बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ऑर्थो पोजीशन पर ही बनेगा, मेटा पे नहीं बनेगा, पैरा पर नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस नजदीक होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो ऑर्थो पोजीशन ही होगा। तो जब भी एच बॉन्डिंग बनेगा हमेशा ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा।
एच बॉन्डिंग जो बनता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर एच बॉन्डिंग बन रहा है। पहला, इसको इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इस एच बॉन्डिंग को, क्योंकि खुद में बन रहा है, खुद के एटम में, किसी और के साथ तो बना नहीं रहा है, खुद का ही सारा कुछ है, तो खुद में बन रहा है। तो यहां जो बन रहा है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, तो यहां जो बन रहा है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बन रहा है। और इसका कंडीशन क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग तभी आपका बनेगा जब रिंग हो 6 मेंबर का। 6 मेंबर का मतलब हो गया कि आपका रिंग बनना चाहिए, जब ज्वाइंट होगा एक बॉन्ड न्यू बनेगा तो कंबाइंड हो जाएगा। तो रिंग जो होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए, 6 मेंबर रिंग। मतलब कहीं भी आपका 6 मेंबर रिंग अगर बन रहा है, 6 एटम का हो, कार्बन का भी हो सकता है, डिफरेंट चीज का भी हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो रिंग होना चाहिए 6 मेंबर रिंग होना चाहिए। एक कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी एच बॉन्डिंग बनेगा, नहीं तो एच बॉन्डिंग नहीं बनेगा। और इस एच बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलेंगे, देखेंगे उसको। और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन में चेंजिंग आ जाएगा, जो आप आंसर दिए हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, कंफर्म है। तो चलिए उसको भी देखते हैं आंसर में कहां चेंजिंग आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहां तक क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग फंस गए डीपली, पूरा का पूरा हम लोग इसको कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कहां बनेगा, कहां नहीं बनेगा। तो वहीं बनेगा, एक तो ऑर्थो पर ही बनेगा, दूसरा जगह बन नहीं सकता है। दूसरा, रिंग जो होना चाहिए 6 मेंबर होना चाहिए। मतलब जब ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा तो मेंबर रिंग जो होना चाहिए 6 मेंबर। चलिए देखते हैं। यहां तक तो क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि एच बॉन्डिंग कंसीडर नहीं किए। और एच बॉन्डिंग कहां बन सकता है हम लोग अभी जाने। 6 मेंबर रिंग होना चाहिए, डिफरेंट वे से उसको सोचिएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। अब कोशिश करते हैं इसको समझने का कि अगर कहीं पर एच बॉन्डिंग रिंग बन रहा है, यहां पर क्या है, OH है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो यहां रिंग बनेगा। और रिंग जो होता है एच बॉन्डिंग का खास बात क्या होता है, बॉन्डिंग फॉर्म्ड बाय फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये कम से कम होना चाहिए। एच के साथ कनेक्शन जो भी करेगा फोन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चलिए देख रहे हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो पक्का है कि एच बॉन्डिंग बनेगा। एच बॉन्डिंग होने के लिए तो एच होना ही चाहिए। तो यहां से एच बॉन्डिंग बन गया, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया। अब होता क्या है, जो एच बॉन्डिंग बना तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, जो इजीली H प्लस किसी को दे दे। H अब किसी को दे नहीं पाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा पहले से था OH के बीच, एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा बना लिया O के साथ, तो ऑटोमेटिक सा बात है डबल इसके पास दो बॉन्ड आ चुके हैं। तो दो बॉन्ड जब आ गया तो टूटने में दिक्कत होगा। पहले सिंगल बॉन्ड था तो H इजीली निकल पा रहा था, लेकिन इस बॉन्ड के कारण क्या होगा कि डोनेट नहीं कर पाएगा। cannot able to donate H plus इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। डोनेट करेगा, ऐसा नहीं है कि डोनेट नहीं करेगा। एच बॉन्डिंग उतना भी मजबूत नहीं होता है कि डोनेट नहीं करे। कंपेयर टू अपने पड़ोसी सबसे डोनेट कम कर पाता है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इस एच बॉन्डिंग के कारण, और देखेंगे हम। और बताए थे 6 मेंबर रिंग होना चाहिए। गिनिए, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 6 मेंबर है। तो
तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 मेंबर का रिंग बना हुआ है, इस रिंग में 6 मेंबर भी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, H होना चाहिए और फोन होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो भी है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होगा, सबसे डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिक्रीज होता है, तो जस्ट अपने पड़ोसी से थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, तो उसी के कारण इसका आंसर हो जाएगा सी, बी, डी और ए। तो हमेशा याद रखना है थोड़ा सा डिक्रीज होता है, मतलब ये जो सी आया है कहां का आया है, तो सी इस पोजीशन को बोले थे, और बी जो आया है यहां पर, मतलब यहां पर जो है पेरा ज्यादा हो जाता है, मतलब पेरा पोजीशन ज्यादा हो जाता है ऑर्थो से। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। तो यहां पर रीजन हो गया ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ऐसा रीजन हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।